मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। आज हम लोग पेज नंबर 139 जो है पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन नंबर 3, राहुल द्रविड़। ठीक है, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, खास करके वो बच्चे जो जिन्हें क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, राहुल द्रविड़ भारत के एक महान खिलाड़ी थे, बल्कि वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है और भारत में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ही इज़ नोन एज द वॉल। ठीक है, उन्हें द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उन्हें इसलिए द वॉल कहा गया क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी देर तक जो है क्रीज पर टिके हुए रहते थे और अच्छा खासा रन भी उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसीलिए उनके इसी एबिलिटी के लिए उन्हें द वॉल कहा गया। ठीक है, यानी कि वॉल को हम लोग भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। और कुछ समय के लिए ये भारतीय टीम के कोच भी रहे, बैटिंग कोच। ठीक है, एक सचिन तेंदुलकर के समय में यह मध्यक्रम यानी कि मिडिल ऑर्डर के एक जाने माने एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी हुआ करते थे। तो आइए इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। राहुल द्रविड़, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज क्रिकेटिंग करियर, legendary batsman Rahul Dravid has said that playing for India has humbled him. ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन करियर के साथ साथ एक महान व्यक्ति राहुल द्रविड़ ने एक बार कहा था कि भारत के लिए खेलना उनके लिए एक गर्व की बात है। और वो आगे कहते हैं, इट मेड मी गिव जॉय टू अ लॉट ऑफ पीपल बाय जस्ट प्लेइंग द स्पोर्ट दैट आई लव। ठीक है, राहुल द्रविड़ कहते हैं अपने बारे में कि मैंने जिस खेल को पसंद किया, मेरी रुचि जिस खेल में थी, उसी खेल में भारत अपने देश के लिए नेतृत्व करना मेरे लिए एक गर्व की बात है। I have experienced, like I said, great joy. I have experienced some unbelievable victories and I have experienced crushing defeats in my career as a first class cricketer. ठीक है, राहुल द्रविड़ कहते हैं कि I have experienced, like I said, जैसा कि मैंने कहा कि great joy यानी कि क्रिकेट खेलने में मुझे काफ़ी मज़ा आया, मैंने काफ़ी अच्छा महसूस किया। I have experienced some unbelievable victories. मैंने वैसे जीत को भी देखा है जो कि unbelievable था, यानी कि अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। उसमें से एक चैंपियंस ट्रॉफी भी था, जिसमें भारत ने इंग्लैंड को हराया था 329 रनों का पीछा करते हुए। And I have experienced crushing defeats in my career as a first class cricketer. और उसी में मैंने एक्सपीरियंस किया था क्रशिंग डिफीट, यानी कि कई बार ऐसा हुआ जब भारत बुरी तरह से हार गया, तो उन्हें काफ़ी इट वॉज जस्ट लाइक अ बिटर एक्सपीरियंस। यह एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था उनके क्रिकेटिंग करियर के लिए। What I have realized with it is that everything does pass and we can endure and we can survive. राहुल द्रविड़ कहते हैं कि मैंने जो महसूस किया है उसके अनुसार क्या होता है कि everything does pass, यानी कि समय जो है बदलते रहता है, and we can endure and we can survive. ठीक है, हमारे अंदर अगर कल्पना शक्ति है, अगर इच्छा शक्ति है, तो हम जीवित रहते हैं, नहीं तो सब चीज़ आते हैं और चला जाता है,
आता है, आना जाना ये लगा रहता है। आई थिंक प्लेइंग फॉर इंडिया हम्बल्ड मी। राहुल द्रविड़ कहते हैं कि भारत के लिए खेलने के कारण मैं काफ़ी नम्र स्वभाव का बन गया, क्योंकि मैं उस देश को रिप्रेजेंट कर रहा था दूसरे कंट्रीज़ में, तो इसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अपने देश के लिए खेल रहा हूँ। It made me appreciate how lucky I was to be able to do what I did for so long, said Dravid. द्रविड़ कहते हैं, राहुल द्रविड़, कि It made me appreciate how lucky I was, यानी कि भारत के लिए खेलते हुए मैंने अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली समझा कि मैंने देश की तरफ से खेला और मेरा क्रिकेटिंग करियर भी लंबा क्रिकेटिंग करियर रहा। He expressed his gratitude towards his seniors whom he considered his heroes. वह अपने सीनियर्स जिन्हें वो हीरो मानते थे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, ठीक है, एक अच्छे सजेशन के लिए, एक अच्छे मेंटर के लिए। As a young boy, I dreamed of just being able to get an autograph from them. राहुल द्रविड़ कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तो मैं उन खिलाड़ियों से जो मेरे आदर्श थे, जो मेरे आइडियल थे, ठीक है, तो उनसे मैं क्या करता था, ऑटोग्राफ लेता था। जैसे आप लोग देखते होंगे स्टेडियम में कैसे बच्चा सब जो है क्रिकेटर से ऑटोग्राफ के लिए कहता है, तो उसी तरह से वो उन खिलाड़ियों से ऑटोग्राफ मांगते थे, फॉर देम जस्ट टू बी एबल टू मीट देम। एंड दिस स्पोर्ट एंड दिस गेम हैज़ गिवन मी अ चांस टू इंटरेक्ट विद सम ऑफ देम, द्रविड़ से। द्रविड़ ने कहा कि मैं चाहता था कि मैं उनसे मिलूं, मैं उनसे ऑटोग्राफ लूं, मैं उनसे कुछ देर बातें करूं, शेयर करूं, और उनमें से, और यह क्रिकेट ही है जिसने मुझे यह मौका दिया। Here, I would like to thank all my seniors cricketers, all my heroes, all my role models for inspiring me, for leaving behind a legacy that I was very conscious of, he added. वो आगे कहते हैं कि मैं अपने तमाम सीनियर क्रिकेटर्स को धन्यवाद करता हूँ। मेरे जितने भी हीरोज़ थे, जो आइडियल्स थे, मैं उनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल माय रोल मॉडल्स, और जो भी मेरे रोल मॉडल्स थे, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ फॉर इंस्पायरिंग मी, क्योंकि उन सभी लोगों ने मुझे प्रेरणा दी। फॉर लिविंग बिहाइंड अ लेगेसी दैट आई वॉज वेरी कॉन्शियस ऑफ, ही एडेड, कि मतलब अपने क्रिकेटिंग करियर की ओर ध्यान देने के लिए जिसके प्रति मैं पूरी तरह से जिम्मेवार था। Dravid hailed the contribution of all those people who acted as the backbone of the game, making any cricketing event successful. Dravid एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने भारतीय मध्यक्रम को मजबूती दी, और वो भारतीय टीम के बैकबोन भी कहे जा सकते थे अपने समय में। मेकिंग एनी क्रिकेटिंग इवेंट सक्सेसफुल, और जहाँ भी वो खेलने के लिए जाते थे वह इवेंट सक्सेसफुल हो जाता था। आई वुड लाइक टू पुट ऑन रिकॉर्ड एंड रिकॉग्नाइज द पीपल हु वर्क बिहाइंड द सीन्स इन क्रिकेट, ग्राउंड्समैन, स्कोरर्स, अंपायर्स, पीपल हु ऑर्गेनाइज द गेम। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस खेल को रिकॉग्नाइज कराने में महत्वपूर्ण वर्क किया, महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने, जैसे कि ग्राउंड्समैन जो कि ग्राउंड को पूरी तरह से तैयार करता है, उसकी देखभाली करता है, स्कोरर्स, स्कोर बोर्ड जो होता है उसमें स्कोर वगैरह चेंज करना, अंपायर्स जो डिसीजन लेता है, एंड पीपल हु ऑर्गेनाइज देम, और
वैसे लोग स्पॉट बॉय भी कह सकते हैं, क्यूरेटर कह सकते हैं, और भी रेफरी या जो लोग खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन सभी को राहुल द्रविड़ शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। Wherever you go in India, there are so many people who selflessly do honorary jobs to make this game possible for us, to set the stage for us. आप इंडिया में जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर ढेर सारे पीपल, ढेर सारे लोग इस खेल को ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन्होंने इस खेल को संभव बनाया, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। Without their contributions, these hundreds would not have been possible, and these memories for me would not have been possible, he said. राहुल द्रविड़ कहते हैं कि उनके योगदान के बिना आज जो मैंने शतक बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में, यह पॉसिबल नहीं था। जो मैंने अच्छा खेल दिखाया, मेरे खेल से जो दर्शकगण खुश हुए, ये तभी संभव हुआ है जब उन लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इस खेल को मेरे लिए यादगार बनाया। ठीक है, तो यही था एक महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स, अब इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट कीजिए। आइए हम इस कॉम्प्रिहेंशन को बनाएं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट दीज स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को पूरा करें। राहुल द्रविड़ सेड दैट प्लेइंग फॉर इंडिया हैज हम्बल्ड हिम। हम्बल्ड हिम मतलब विनम्र बनाना, हम्बल मतलब विनम्र होना या विनम्र बनाना। विनम्र मतलब कि एक विनयशील, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छी तरीके से बात करने वाला। नेक्स्ट, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय, he was inspired by the senior cricketers, by the senior cricketers by the senior cricketers, all his heroes, and his role models, and
Next, three kinds of people who work behind the scenes in cricket are three kinds of people who work behind the scenes in cricket are groundsmen, scorers and umpires. Groundsmen, scorers and umpires. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, इसको लिख लीजिएगा सारे बच्चे। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शंस, सही ऑप्शन पे टिक लगाएं। Dravid expressed his gratitude towards his heroes because because they left behind a legacy, he was very conscious of। बी का 1 का सी। Because they left behind a legacy, he was very conscious of। The two contrasting things Dravid experienced in his career were unbelievable victories and crushing defeats। 2 का बी। Unbelievable victories and crushing defeats। Crushing defeats। The noun form of the word that means we can continue for long। The noun form survival। Question number 4. The word that refers to people who make a cricketing event successful is groundsman।
नेक्स्ट डे से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग नेक्स्ट डे ये पैसेज नंबर 4 पढ़